Before starting this video, I would like to thank all the people who have recently commented on my video. Thank you Do so much let me guys know for too all your how comments, is your and I preparation will going definitely on, say keep and yeah, commenting. with this let's get started with our today's new vlog. Hello everyone, good evening and welcome back to another video. So my goals are in less than 7 days now, and I'm not yet done with a lot of things. A lot of stuffs are still remaining, and आज मैंने alcohols वाला chapter ख़त्म किया सुबह. एंड ये रहे मेरे नोट्स. इट्स ऑल वेरी मेसी ओवर हियर. यहाँ पर मैंने अपने नोट्स रखे हैं जो मैंने जस्ट बनाए बाय द वे. तो आई हैव डन सम कलर कोडिंग which is not really that useful, but let's keep that aside. तो talking about what I'm gonna do today. So आज मुझे complete करना है Chinese का lesson 17. Yes, I have to do Chinese as well because I am left with no choice. एक बार मेरी बोर्ड स्टार्ट होगी तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ चाइनीज़ के रिलेटेड. And I'm still left with like 17, 18, 19, 24 chapters in Chinese, so there's just a lot of things I need to cover up. तो सिंस आई एम स्टिल हैविंग सम टाइम, लाइक 1-2 दिन अभी बाकी है, सर्विस है कि चलो एटलीस्ट एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो इवन आई स्टार्टेड विद द 17 चैप्टर बट आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट. सो एनीवेज, सबसे पहले आई एम गोना क्लीन एवरीथिंग अप, सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दूँगी. फिर उसके बाद आई एम गोना स्टार्ट विद AC टुडे. तो AC एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम भी नहीं किया था. आई just don't know why. I just find that chapter so difficult. And मैंने इसके नोट्स जो थे वो मैंने अलग से एक जर्नल में बनाए थे, अपने क्लास के नोट्स. एंड उसके बाद वो जर्नल मैंने खोली नहीं कभी, क्योंकि वो मेरे क्लास के नोटबुक के नोट्स में नहीं थे, इसीलिए वो चैप्टर मेरे दिमाग में आता ही नहीं था. That's a whole different story. But yeah, today I'm gonna do AC and EM, electromagnetic waves as well. बस यही 2 चीज़ें बाकी है. एंड जो ऑप्टिक्स है, लाइक रे, वेव एंड डुअल नेचर, ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो मैं कल करूँगी. ये चैप्टर्स मैंने एटलीस्ट एक बार तो कर ही लिया है, राइट. प्री बोर्ड्स के टाइम पर मैंने ये किया था. अब बस मुझे एक और बार उसके थ्रू जाना. बिल राइट नाउ इज़ नॉट लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग. तो यहाँ पर तो सब मैंने कचरा भर के रखा है. एंड दीज आर द नोट्स विच आई एक्चुअली मेड yesterday and today. तो ये अल्कोहल के नोट्स हैं जो मैंने लिजिट एग्ज़ाम से पहले बनाया है. अभी बोर्ड से पहले मैं ये बना रही हूँ. बट एनीवेज, इट वाज नाइस सेशन. मुझे 6 घंटे से भी ज़्यादा लगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, वो अलग बात है. बट एनीवेज, अब मैं ऐसे रख दूँगी. एंड दीज आर सम चाइनीज़ वोकैबलरी का मैं कर रही थी, वो ये रफ बुक है. एंड देन आई एम हैविंग माई केमिस्ट्री क्लास नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक. एंड यहाँ पर थोड़ी और चीज़ें रखी हुई है. तो सबसे पहले तो मुझे फिजिक्स की बुक वहाँ से निकालनी है. ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख दूँगी या फिर यहाँ पर रख दूँगी. एंड दीज आर सम एक्स्ट्रा शीट्स विच आई यूज़ एंड माई टैब एज यूजुअल. तो फर्स्ट आई एम गोना क्लीन दिस होल थिंग एंड देन आई एम गोना राइट माई टू डू लिस्ट एंड उसके बाद विल स्टार्ट. तो आज का पूरा दिन तो मेरा ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गया क्योंकि मैं लेट उठी थी. मैं अजीबोगरीब टाइमिंग्स पे मैं उठ रही थी, इसलिए आज का दिन तो मेरा पूरा ही वेस्ट हो गया था. तो सबसे पहले मैंने जल्दी से अपने जितने भी जो नोट्स थे मेरे, जो मैंने बनाए थे, जो मैंने बाहर रखे थे, सबसे पहले तो उन्हें मैंने फ़ोल्डर में डाल दिया. फिर जो मेरी शीट्स होती है प्रिंटर पेपर वाली, वो मैंने अच्छे से साइड में रख दी. एंड जितने भी अनवांटेड बुक्स थे मैंने वो उसे एक एक तरफ रख दिया. एंड जो मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल कर रख दिया है, व्हाइल सेग्रीगेटिंग एवरीथिंग प्रॉपरली. क्लीन माई डेस्क. एंड अभी ये बहुत ज़्यादा नीट लग रहा है. मैंने जितने भी नोट्स मैंने निकाल के रखे थे वो मैंने अपने फोल्डर में डाल रखे. एंड लुक एट दीज पेपर्स. ये सारे वो पेपर्स हैं जो मैंने ऐसे ही लिखते लिखते, लाइक व्हाइल आई स्टडी, एज आई सेड आई राइट एंड प्रैक्टिस. तो ये सारे ऐसे ही बस लिखते 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 इतने सारे पेपर्स भर गए. एंड ऑल दीज पेपर्स वर लाइक स्टक ओवर हियर. कुछ मेरे इसके नीचे पड़े हुए, कुछ इसके नीचे. सो मैंने सब कुछ क्लीन करके रख दिया. नाउ आई एम गोना कीप दिस पेपर इन दैट वन पर्टिकुलर बैग विच आई यूज़. उसके बाद आई फाइनली स्टार्टेड विद AC. अब मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर ना मैंने एक बार भी नहीं किया है. इवन प्री बोर्ड्स में भी मैंने ये चैप्टर स्किप कर दिया था बिकॉज आई थॉट इट वाज वेरी डिफिकल्ट. एंड ये वाले चैप्टर के जो नोट्स थे वो मैंने एक अलग जर्नल में बनाए थे बिकॉज आई डोंट नो व्हाई उस टाइम पे मेरी नोटबुक मेरे पास नहीं थी इसलिए. तो सबसे पहले तो मैंने अपनी NCERT खोली. आई वाज थिंकिंग कि मैं NCERT रेफर करूँ, बट NCERT में मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, स्पेशली डेरिवेशन. एंड ये पूरा चैप्टर ही डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है, सो आई डिड नॉट वांटेड टू टेक एनी रिस्क. तो इसीलिए मैंने सबसे पहले तो NCERT बंद कर दी. एंड आई वाज वाचिंग अ वन शॉट वीडियो. सबसे पहले तो मैंने उसे ढूंढी. एक मुझे अच्छी वीडियो मिल गई थी बट इट वाज हाफ
लाइक उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर नहीं थे, बट जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैंने वो वीडियो देख ही ली थी। एंड आधे वीडियो में मुझे पता चला कि अच्छा वो टॉपिक इसमें कवर्ड नहीं है, बट दिस वीडियो वॉज ऑल्सो गुड, लाइक डेफिनेशंस वगैरह थी इस वीडियो में। सो मैंने डेफिनेशंस भी नोट डाउन कर लिए, बिकॉज आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु राइट्स एंड लर्न्स। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि तुम्हारा हाथ पूरे टाइम चलता ही रहता है एंड समटाइम्स यू फील कि यू आर टेकिंग नोट्स बट यू आर एक्चुअली नॉट टेकिंग नोट्स, यू आर जस्ट राइटिंग इट। सो मैंने AC स्टार्ट कर लिया है अभी, एंड आई विल बी टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन, लाइक जैसे 30 मिनट्स पढ़ाई करके 5-10 मिनट्स ब्रेक, जो पोमोडोरो होता है वो। तो आई हैव स्टडीड फॉर लाइक 45 मिनट्स ना, एंड अब मैं लाइक 5-10 मिनट्स का ब्रेक लूँगी एंड फिर उसके बाद पढ़ने बैठूँगी, बिकॉज अपेरेंटली माई फोकस टाइम इज़ वेरी लेस। सो मैंने लाइक इतना बस स्टार्ट किया है, लाइक आई जस्ट स्टार्टेड AC, एंड मैं एक वीडियो देख रही हूँ, अच्छी खासी वीडियो है, इट्स लाइक अराउंड 1.5 आवर की पूरी वीडियो है, बहुत बड़ी है, बट एंड आई नीड टू कम्प्लीट इट, बट क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी राइट नाउ, इट इज़ 8:45, एग्जैक्ट 8:45 हो रहा है अभी, एंड आई एम नॉट यू नो फीलिंग वेरी गुड, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए आई बी टेकिंग अ ब्रेक, एंड 5-10 मिनट में एक और बार मैं पढ़ने बैठूंगी। सो आई मीट यू गाइस आफ्टर ब्रेक, बाय। सो मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था एंड उसके बाद वंस अगेन आई स्टार्टेड विथ AC। तो मैं हर एक डेरिवेशन सबसे पहले तो जो मेरी नॉर्मल शीट थी उसमें लिख रही थी, एंड उसके बाद मैंने जो रफ बुक ली थी मैं उसमें भी एक और बार ऐसा लिख कर देख रही थी कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं, बिकॉज ये वाला चैप्टर मैं बहुत एंड मोमेंट में कर रही हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर मुझे सारे डेरिवेशन याद नहीं होंगे, इसलिए आई एम डूइंग इट ट्वाइस। So I've been studying for like from past 1 hour right now, and I was like, मैं एक वीडियो देख रही थी एंड उस वीडियो में लाइक आई हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग द कमेंट्स एज वेल। तो मैं जब कमेंट्स देख रही थी तब मुझे पता चला कि इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट उस वीडियो में है ही नहीं। तो मैं कि अब मैं इस वीडियो को तो पूरी देखने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में सब कुछ चाहिए, एंड दैट वीडियो वॉज 1 शॉट, बट उस 1 शॉट में वो मेन पार्ट था ही नहीं। तो हमने कि चलो छोड़ो, अब एक नई वीडियो ढूंढो। तो आई स्पेंट द नेक्स्ट 10 मिनट्स सर्चिंग फॉर अ न्यू वीडियो, एंड अब मुझे एक और वीडियो मिल चुकी है। इट इज़ समवॉट अराउंड 1 hour 20 minutes की है, समथिंग 1.5 hour की मिनट्स है। मेरा आधा घंटा का हो चुका है, अभी भी 1 घंटे की वीडियो बाकी है जो हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, मुझे चैप्टर समझ आ रहा है, बट तभी भी लाइक ये वीडियो के चक्कर में इट वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। तो एनीवेज मैं NCERT को रेफर ही नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो मैं बस अपने नोट्स देख रही हूँ, उससे मैं वीडियो के नोट्स से कंपेयर कर रही हूँ, एंड मैं दोनों एक साथ देख के अपने खुद के नोट्स बना रही हूँ। अभी के लिए तो मैंने डेरिवेशन कर मतलब बस स्टार्टिंग का जो IRMS एंड ERMS उसका जो डेरिवेशन था मैंने बस वही किया अब तक। एंड नाउ आई वाज अबाउट टू स्टार्ट फेजर डायग्राम एंड एक और डायग्राम है, कौन सा आई फॉरगॉट द नेम, बट एनीवेज तुम्हें पता होगा कौन सा, राइट? तो अब आई वाज जस्ट गोना स्टार्ट विद दैट। तो या आई एम अ बिट टायर्ड टू बी ऑनेस्ट, एंड आई विल गो फॉर अ वॉक एज वेल। तो ये डायग्राम का काम जल्दी ख़त्म कर दूँगी, फिर उसके बाद मुझे नीचे वॉक के लिए जाना है, बिकॉज आई एम टायर्ड। तो उसके बाद एवरी टाइम यू नो आई फील ओवरवेलम्ड या इफ़ आई फील वेरी टायर्ड आई जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक, एंड मम्मा को मैं फोर्स करती हूँ आने के लिए कि चलो मेरे साथ। तो हम दोनों नीचे चले गए। वी हैड सम वॉक फॉर लाइक अराउंड 30 to 45 minutes, एंड इट इज़ एक्चुअली क्वाइट रिफ्रेशिंग यू नो एवरी टाइम। इवन इफ़ यू गाइज फील ओवरवेलम्ड जस्ट गो आउट, थोड़ा वॉक करो एंड वापस आ जाओ, बहुत फ्रेश लगेगा। And that's exactly what I did as well. And आते आते of course my mom is with me, how can I not ask for something? तो मैंने आइसक्रीम ली साथ में आते आते, मेरी मम्मा को भी कुछ सामान खरीदना था, तो हमने ब्रेड भी खरीदा, मम्मा ने बाकी का सामान पकड़ा हुआ था। एंड आने के बाद आई हैड आइसक्रीम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिस वॉज माई फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम, एंड मैं थोड़ी वीडियोज़ वगैरह देख रही थी। आई एम रियली वेरी स्लीपी, बट आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज मुझे ये एनी हाउ कम्प्लीट करना है, एंड टमोरो इज़ द लास्ट डे कि मैं सारा सिलेबस ख़त्म कर दूँ, लाइक ख़त्म कर दूँ, वैसा वाला ख़त्म करना है मुझे, ठीक है? तो अपेरेंटली मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने एक बार भी नहीं किया है, दैट इज़ जस्ट दीज 3 चैप्टर्स, AC, AM वेव्स एंड एल्डिहाइड। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने एक बार भी नहीं किया है, एंड रेस्ट जो मैं बोल रही थी रे, वेव और डुअल, वो मैंने एक बार कर लिया है। सो टुमारो आई एम जस्ट गोना रिवाइज इट। मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व नहीं करने वाली, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आई रियली नीड टू फोकस ऑन दोज चैप्टर्स जो मैंने अब तक किए नहीं, जो मैंने अब तक हाथ नहीं लगाए। तो दैट्स व्हाट एक्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। सेड आई वाज रियली वेरी स्लीपी, एंड मैं आधे नींद में लिखने चालू कर दिया था मैंने, बिकॉज अपेरेंटली इट वॉज ऑलरेडी लाइक
पास्ट 10:30 लाइक अराउंड 11 तो बजने आ रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 11 के आसपास ही टाइम था एंड आई वॉज रियली फीलिंग वेरी स्लीपी, सो स्लीपी। मैं आधे नींद में लिखे जा रही हूँ एंड मैं स्क्रीन से अच्छे से कॉपी भी नहीं कर रही हूँ। जस्ट सो स्लीपी एट दिस पॉइंट, आई टेक अ स्मॉल नैप ऑफ हाफ एन आवर एंड फिर उठ कर मैं करने वाले, बिकॉज मैं नींद में लिख रही हूँ एंड एवरी टाइम आई एम स्लीपी एंड अगर मैं कुछ भी लिखना चालू करती तो ये ऐसे दिखता है and it looks so shabby and bad and either I just have 5-10 minutes का nap, आधे घंटे का भी नहीं ले सकती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा. So anyways, I'll sleep for 5-10 minutes, 15 minutes and इसके बाद I'll meet you guys. Bye. Hello everyone. So I just now woke up and it is 4 o'clock in the morning. तो हुआ यूँ कि मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी एंड मैं यहीं पर टेबल पर ही सो गई थी एंड उसके बाद आई रियलाइज़ कि ओ आई स्लेप, तो मैं वहाँ पर काउच पर जाकर सो गई थी एंड आई वोक अप नाउ. तो अभी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है. सो बेसिकली टुडे आई हैव टू कंप्लीट एसी मैंने आधा भी नहीं किया है. आई एम स्टिल फ्रस्ट्रेटेड अबाउट एसी बट एनी. माई आइज आर सो स्वोलन. मतलब ये रिंग लाइट से मुझे सही में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. एक तो ये रिंग लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट है, ऐसे मुंह पे गिरती है एंड आई जस्ट हैव नो ऑप्शन, क्योंकि अगर इफ़ आई डोंट कीप द रिंग लाइट उससे वीडियो अच्छी नहीं निकलती है. तो अभी खरीद ही ली है तो वाई नॉट यूज़ इट, बट इट हैज़ रियली बीन हैम्परिंग विथ माई आइज़. मेरी आँखें हमेशा सूज जाती है एंड स्पेशली रात के टाइम पर व्हेनेवर आई स्टडी आँखों से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, आँख लाल होने लगती है. And most probably it may be like it can be a reason that it is because of the ring light. But anyways, let's get started. And this is exactly what I mean when I say my sleep schedule is cooked. And this is like the very worst thing which is happening with me. क्योंकि 10th में this was not me. Like मैं बहुत ज़्यादा एकदम टाइम टू टेबल थी एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, मैं कभी भी सो जाती हूँ, पढ़ते पढ़ते बीच में सो जाती थी एंड इन द नेम ऑफ नैप मैं लेजिट सो गई एंड मेरा अलार्म बजा बट मैं उठी नहीं, वो अलग बात है. Guys, so it is exactly 5 o'clock right now and I'm halfway डन. अब बस एक आधे घंटे का और लेक्चर बाकी है एंड आई एम फीलिंग बिट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर. ऐसा नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट अब जो वीडियो मुझे मिल रही दैट इज़ रियली वेरी नाइस एंड जो डेरिवेशंस वगैरह वो सिखा रहे थे सर, दैट इज़ ऑल्सो बहुत ईजीली मुझे समझ आ रहा है एंड आई स्टडीड फॉर एग्जैक्टली 56 minutes. लेट्स अज्यूम इट्स 1 hour. तो आई एम गोना टेक 10 minutes ब्रेक एंड उसके बाद वी आर गोना स्टार्ट स्टडीइंग वंस अगेन. एंड मम्मी पापा भी तब तक उठ गए थे एंड आई वाज लाइक कि आज भी मुझे पास्ता खाना है. तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि आई एम नॉट एक्चुअली अलाउड टू हैव दीज थिंग्स, बट आज भी मैंने रिक्वेस्ट किया एंड आज भी मेरी रिक्वेस्ट एग्री हो गई, एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट वॉज एक्सेप्टेड. या तो मैंने पास्ता खाया एंड आई वॉज फीलिंग वेरी नाइस, क्योंकि ये मैंने कुक किया था एंड मैंने बहुत अच्छे से कुक किया था. आई लव माई कुकिंग, मुझे बस पास्ता आता है बनाने. वो तो पास्ता खाने के बाद मैं एक और बार पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मुझे ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर मुझे ख़त्म करना ही था एंड इसमें इतने सारे डेरिवेशन थे. हर मतलब पूरा चैप्टर ही डेरिवेशन से भरा हुआ है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में. एंड एट सम पॉइंट इट वॉज अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल, क्योंकि डेरिवेशंस अच्छे से याद हो नहीं रहे थे. आई मीन याद करने जैसी चीज़ तो है नहीं. सो मेरा एसी इज़ डन, फाइनली डन. अभी 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं. जस्ट किडिंग, इट इज़ 9:45 राइट नाउ. अब मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, मैं थोड़ा टाइम पास करूँगी. आई मीन आई एम जेन्युइनली टायर्ड है, मुझे बहुत नींद भी आ रही है. दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि मैं अच्छे से सोई नहीं हूँ रात को. एनीवेज, तो मेरा एसी इज़ फाइनली डन. मैंने डेरिवेशंस वगैरह भी कर ली है. मैंने अब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. अभी क्वेश्चन सॉल्विंग का काम मैं डायरेक्ट मेरी जो मैंने ये करके रखा है, मैं अगले हफ्ते करने वाली हूँ. लाइक जो मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बना के रखी है कौन से दिन पे क्या क्या करना है, मैं वो अगले हफ्ते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूँगी. एंड अभी आई एम गोना डू AM वेव्स. तो थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक के बाद अराउंड 10 o'clock के आसपास, 10 o'clock के आसपास आई स्टार्ट विथ EM वेव्स एंड या आई मीट यू गाइस आफ्टर ब्रेक. बाय बाय. सो ब्रेक के टाइम पर मैंने ओरियो खाया एंड आई हैड अ रियल लॉन्ग ब्रेक. लाइक मैंने बोला था कि मैं 10 बजे चालू करूँगी, बट आई एम रियली वेरी सॉरी यू गाइज, बट आई स्टार्टेड एट 11:15 and it took me a real long time to sit back and study because I was really not in the mood to study at all. मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि अरे बस एक ही तो चैप्टर है, बाद में कर लूँगी. ऐसा बोल कर मैंने पूरे 1 घंटा आधा
व्हाट डू यू से 1.5 आवर पूरा प्रोक्रेस्टिनेट किया एंड फिर मैं पढ़ने बैठी। तो पढ़ने से पहले लाइक फर्स्ट आई रिवाइज द डेरिवेशंस, मतलब मैंने बस ऐसा गो थ्रू किया जो AC चैप्टर के थे वो, एंड उसके बाद मैंने EM वेव स्टार्ट किया। तो ये वाला भी एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, एंड वाइल आई वाज डूइंग इट मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें याद करने जैसी है। सो इट वुड नॉट मेक अ वेरी गुड सेंस कि मैं अभी पूरा चैप्टर ख़त्म कर लूँ एकदम अच्छे से, क्योंकि लास्ट में जाके मैं भूल सकती हूँ। EM इज़ ऑल्सो डन। तो मैंने इस चैप्टर को इतने अच्छे से नहीं किया, मैंने बस ऊपर ऊपर से कर लिया, बिकॉज इस चैप्टर में याद करने जैसी चीज़ बहुत सारी है। एंड यू नो इंफ्रारेड रेज, ये रेज, पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो मुझे याद करना पड़ेगा। सो मैंने बस अभी के लिए जो बस एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एक और क्या था, मैक्सवेल से रिलेटेड जो चीज़ें थी, मैंने बस एक ही बार उसे ऊपर से किया है। बिकॉज राइट नाउ मुझे नहाने जाना है। सबसे पहले तो इट्स ऑलरेडी 12 o'clock, मैं अब तक नहाई नहीं हूँ, मुझे सबसे पहले वो करना है एंड उसके बाद मुझे ये वाली वीडियो एडिट भी करनी है। एंड उसके बाद मुझे लाइक कल से आई एम गोना स्टार्ट विद द मेन स्ट्रैटेजी विच आई हैव प्लान्ड, एंड उसके हिसाब से आई एम गोना डू एवरी लाइक ऑल द चैप्टर्स, उसकी NCERT करूँगी एकदम अच्छे से। एंड उस टाइम पर जब मैं लाइक चैप्टर्स कर रही होंगी बोर्ड्स के जस्ट 3-4 दिन पहले, उस टाइम पर जब मैं इस चैप्टर पर पहुंचूंगी तभी मैं इसकी NCERT करूंगी। तो अभी के लिए मैंने AC एंड EM वेव्स की NCERT नहीं की है, एंड मेरा डुअल नेचर रे एंड वेव इज स्टिल पेंडिंग। तो उसकी बात करूँ तो मैंने ये चैप्टर कर लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने ये चैप्टर नहीं किया है, मेरे पास उसके नोट्स भी है अभी लाइक प्रॉपर रेडी, जो मैंने खुद से बनाए। एंड मुझे बस वो नोट्स एक बार गो थ्रू करने हैं, मुझे बस खुद को रिवाइज करवाना है कि अच्छे इस नोट्स में थे क्या, बिकॉज दैट चैप्टर आई एम गोना डू ऑन द डे 2 येस। एंड कल के दिन मैं एटम्स न्यूक्लियर जो ईजी चैप्टर्स होते हैं जिससे मुझे बूस्ट मिल सके, मैं वो चैप्टर्स कंप्लीट करने वाली हूँ सबसे पहले। सो या I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye. So yes, this is the end of today's video, and let me tell you guys, all nighter and last moment study करना बंद कर दो। जो अच्छे से आता है उसे ही रिवाइज करते जाओ, बिकॉज अगर तुम कुछ नया सीख रहे हो ना, तुम वो भी भूल जाओगे एंड मेन बोर्ड्स के टाइम पर मिसअप करोगे। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट एनी वेज टुडे आई हैड डिसाइडेड कि मैं आज कुछ नहीं करूँगी। मैंने जैसे ही ये वाला चैप्टर ख़त्म किया EM वेव्स, मैंने ख़त्म भी नहीं किया, मैंने बस ऊपर से एक ही बार देखा इस चैप्टर को। मैंने इस वीडियो को एडिट वगैरह किया एंड शाम को जाकर इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी की, एंड अब मैं जा रही हूँ सोने को। इट इज़ लिटरली 7 o'clock राइट नाउ, एंड मैं सीधा कल दूसरे दिन उठने वाली हूँ। तो या गुड नाइट एवरीवन, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।